औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को समी जट एडिट्स एंड अपडेट्स के अंदर वेलकम करता हूं। आज की मैं दिन भर की तमाम जो ख़बरें गंदम के हवाले से हैं उनकी थोड़ी सी मालूमात जो हैं आप तक शेयर करना चाहता हूं। तो आज भी जो दिन गुज़रा है, तो आज का दिन जो गंदम के लिए, गंदम वाले लोगों के लिए तो बड़ा ही मतलब भारी ही समझ सकते हैं कि आज हर तरफ गंदम ही गंदम थी और गंदम का रेट भी जो था वो इंतहाई नीचे की तरफ जा रहा है। आज का रेट तो मुख्तलिफ़ जगहों से, तो जो हमारे पास जो ज़राए से जो भी पता चल रहा है, तो 2600 तक भी रेट गिर चुका है। अभी भी देखने में आ रहा है कि रेट और भी शायद नीचे चला जाए। तो गंदम के जो इर्द गिर्द जो आप ढेर देख रहे हैं, मंडियों के अंदर ढेर देख रहे हैं, गंदम को पूछने वाला कोई नहीं है। रेट्स गंदम के जो हैं वो बहुत नीचे गिरते जा रहे हैं और मज़ीद शायद गिर जाएँ। ये इस तरह की सिचुएशन में यही लग रहा है कि रेट अभी और नीचे जाएंगे। आज जो रहीम यार ख़ान और सादिकाबाद की मंडियां हैं, उनमें रेट्स जो रहे हैं, उनकी जो बोलियों की वीडियोस आई हैं, उनमें 2750 से लेकर 2850 के दरमियान गंदम का रेट निकाला गया। इसी तरह फ्लोर मिल्स का भी 2850 से 2900 के दरमियान ही रेट रहा है। कोई इतना ज़्यादा अच्छा रेट मिलों वालों ने भी नहीं दिया। सादिकाबाद की मंडी के अंदर भी 2750 से 2850 रेट रहा। रहीम यार ख़ान की मंडी के अंदर भी 2750 से 2850 रेट रहा। जबकि गंदम वाफर मकदार में मंडियों के अंदर आ रही है, लेकिन रेट नहीं मिल रहा है। और खेतों से गंदम निकल कर अभी किसानों के घरों में तो पहुंच चुकी है, लेकिन किसानों को फिर भी अभी उसका जो हक होना चाहिए था, जिस जो रेट होना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। गंदम की मार्केट अचानक क्रैश कर गई। यकदम ही पूरे पंजाब के अंदर गंदम ही गंदम हो चुकी है। और मियाँ चन्नू के अंदर भी आप लोगों को ये साथ में मैं दिखा रहा हूँ कि मियाँ चन्नू के अंदर जो बोली गंदम का रेट है वो भी 2600 से स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम 2660 तक गया है। आप देख सकते हैं कि 2600 कोई गंदम का रेट नहीं है, कहाँ 4000, कहाँ 2600। ठीक है, किसानों के मुतालबात हैं कि कम से कम गंदम का रेट 5000 किया जाए और ये उससे आधा यानी कि 2500-2600 पर पहुंच चुका है। ठीक है, अब एक और आपको वीडियो जो है साथ में दिखा रहा हूं। इसके अंदर खान का डोगरा की ये वीडियो है। इसके अंदर जब आप देख रहे हैं कि 2650 रुपये से लेकर 2700 तक की बोली जो है वही लग रही है। तो गंदम की पोजीशन इस बार बहुत कमज़ोर है। गंदम के काश्तकार जो हैं वो बहुत ही गुस्से और गम में भरे हुए हैं। आज हमारे पास भी कुछ ब्रोकर्स जो हैं वो आए थे। वो कह रहे थे कि भाई हमसे भी पूछ लिया करो कि हमारा क्या हाल है। मैंने कहा भाई बताओ क्या हाल है आपका। कहता भाई इंटरव्यू में बताऊंगा। मैंने कहा भाई इंटरव्यू में आप नहीं बताना, क्योंकि इंटरव्यू में एक्सट्रीम बातें जो हैं वो हम पब्लिक नहीं कर सकते। लेकिन उसका कहना यही था कि भाई ज़िम्मेदार जो हैं वो बेचारे परेशान हैं, गंदम निकालना चाह नहीं रहे हैं, लेकिन परेशानी की वजह से वो गंदम दे भी रहे हैं और रो भी रहे हैं एक किस्म का। तो वाकई में बात तो यही है कि गंदम का अगर उनको अच्छा रेट नहीं मिल रहा है तो उनकी पोजीशन जो है वो बहुत डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। तो इतनी सारी अखराजात करने के बाद जब गंदम का रेट नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है उनकी पोजीशन तो डाउन होगी ही ना। कहाँ इतना ठेका भरा हुआ है उन्होंने, कहाँ इतनी ज़्यादा खादें और स्प्रे और ट्यूबवेल वगैरह के पानी से उन्होंने गंदम की काश्त की है। डीज़ल कितना उन्होंने इस्तेमाल किया है, कितनी कास्ट आई है, कितनी पेस्टिसाइड वालों को ख़र्चा दिया है, कितना खादों को डीएपी कितने की हो चुकी है। तो अब इस सूरत हाल में उनकी जो गंदम है वो बिक नहीं रही है। 2500-2600 तक रेट आ चुका है। फ्लोर मिल्स वाले जो हैं वो भी ख़रीदने के लिए तो बैठे हुए हैं, लेकिन फ्लोर मिल्स वाले को भी वो मिलों को भी वो गंदम खुश दिली से दे नहीं रहे हैं। मंडियों के अंदर भी जो गंदम जा रही है वो भी खुश दिली से दे तो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हर तरफ गंदम ही गंदम आप लोगों को नज़र आएगी। सेंटरों के ऊपर भी गंदम के लिए जो बारदाने इशू किए जा रहे हैं वो भी बारदाना जो है उन लोगों को ही मिल रहा है जिनकी सिफारिश तगड़ी है या जिनके पास कोई पहुंच है या जो पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ सेंटरों के अंदर भी गंदम के बारदाने का इजरा प्रॉपरली नहीं हो रहा, ना ही प्रोक्योरमेंट प्रॉपरली की जा रही है, और वो भी कर भी सिर्फ पास को रही है। पंजाब सूबाई लेवल पर तो गंदम की ख़रीदारी का अमल बिल्कुल ही पक्का बंद कर दिया गया है। तो ये थी आज की सूरत हाल। इसके ऊपर क्या और बात कर सकते हैं।
हम देखते रहते हैं, आज रेट और है, कल रेट और है, परसों रेट और है। हम क्या करें, कैसे करें, हम किस तरह से अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करके प्रॉपरली चलाएं। गंदम का रेट रोज़ाना की बुनियाद पर डाउन जा रहा है, तो हम अगर सौदा कर लेते हैं आटे वाली पार्टियों के साथ तो फिर हमें नुकसान हो जाता है। और इसी तरह हम अगर गंदम का सौदा कर लेते तो भी नुकसान होता है कि रेट आज हमने किसी रेट पर सौदा कर लिया तो कल रेट और कम हो जाएगा, इसी तरह आटे का रेट कम हो जाएगा, तो हम महंगी गंदम ख़रीद लेंगे तो महंगा आटा हमारा नहीं सेल होगा। तो इसी तरह आड़ती, ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स जितने भी हैं वो भी परेशान है कि अगर हम एक दिन भी गंदम रख लें तो हमारे तो गले पड़ जाएगी। कल एक वीडियो वायरल थी, कोई ब्रोकर था, शायद उस बूटा नामी कोई बेचारा ब्रोकर था, उसने ड्रिप लगाई हुई थी और गंदम ही गंदम उसके पास पड़ी हुई थी। वो कह रहा था 3500 4000 के करीब मैंने स्टॉक लिया है, आज 2500-2600 रुपये में हम बिक रही है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मेरी शुगर लो हो गई है। तो भाई इस तरह की सूरत हाल में ऐसा तो फिर होगा ही है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो गुजारिश यही है हुकूमत से, अभी जो मुझे आज भी कमेंट्स मिले थे वो भी यही कह रहे थे कि यार भाई मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ हुकूमत तक, यही गुजारिश अपनी पहुँचाना चाहता हूँ कि कम से कम किसानों के ऊपर रहम किया जाए, उनको उनकी कीमत जो है गुजारे लायक कीमत दी जाए। वो बोल रहा था कम से कम 3000 रुपया रेट कर दिया जाए। मैंने कहा भाई 3000 रुपया रेट अगर बोलेगा ना तो तू जब गंदम खरीदने जाएगा ना तो किसानों ने अगर तेरी वीडियो देख ली तो वो कहेंगे कि यही है वो बंदा जो हमारे हमारे हक पर डाका डाल रहा है। तो मैंने कहा आप 3000 नहीं, आप कम से कम 4000 बोलें, जबकि 5000 भी वारा नहीं खा रही है किसानों के लिए। तो कह रहा था अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा हाँ, पहले आप पूरा तज्जिया कर लें, उसके बाद इंटरव्यू करना। तो बात यही है कि किसानों ने भी बार बार स्ट्राइक की कॉल दी हुई है। कोई कह रहे हैं कि हम इस दफ़ा जो स्ट्राइक करेंगे तो फिर पहिया जाम स्ट्राइक के साथ साथ हम अपनी जो भी माल असबाब होगा वो भी सड़कों पर ले आएंगे। अब जब हम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, हम फिर पहिया जाम करेंगे। हम जो गधे गाड़ियां हैं, जो हमारे पास ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियां हैं, हल हैं, जानवर हैं, भेड़ें हैं, बकरियां हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, मज़दूर हैं, ज़िम्मेदारों के जो ठेकेदारों के जो भी मज़ारे हैं वो सारे के सारे हम उठाकर ले आएंगे और फिर हम सड़कें ब्लॉक कर देंगे। फिर देखेंगे कि कैसे हम हुकूमत की ईंट से ईंट बजाते हैं। तो इससे पहले कि मुल्क के अंदर खानाबदोशी का जंगी अमल शुरू हो जाए, हुकूमत को चाहिए कि इसकी तरफ भी तवज्जो दे। आप लोगों ने देख लिया होगा कश्मीर वालों ने 2 दिन के अंदर ही किस तरह चीज़ों के रेट गिराए हैं। ये साथ में मैं आपको नोटिस लगा कर दे देता हूँ कितने रुपए यूनिट, 55 रुपये यूनिट से 3 रुपये यूनिट बिजली हो गई है। और आटे की जो कीमत है वो कहाँ से कहाँ नीचे उन्होंने गिरा ली है। तो क्या हम ही सिर्फ इस चक्की में पिसने वाले हैं, या क्या पंजाब वाले ही या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों वाले ही जो हैं इस चक्की के अंदर पिसेंगे? हमें कोई हक नहीं है। हम टैक्सेस भरें, हर चीज़ के ऊपर टैक्स भरें, बिजली के नर्ख बढ़ते जाते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख जो है वो कम होते नहीं हैं। थोड़ा सा रेट कम होने का सुनते भी हैं लेकिन फिर भी अगले 15 तारीख को जाकर वो रेट और बढ़ जाता है। तो हमारी जो किसानों की प्रोडक्ट है उसकी हमें कीमत मिलती नहीं है। जब ये किसानों के हाथों से बाहर निकल जाती है तो फिर जो भी ट्रेडर है, जो भी इंडस्ट्रियल है, वो अपनी उस चीज़ की जो भी उसकी जो भी स्टोरेज कर लेता है या उसकी जो भी प्रोडक्शन करता है तो फिर उसको अच्छे दाम मिल जाते हैं। तो जब तक गंदम या कपास या ज़रई अजनास किसानों के पास है तब तक उनको उनकी सही कीमत नहीं मिलती है। जैसे गन्ने के साथ होता रहा है, जैसे ही गन्ना किसानों से निकल जाता है तो चीनी के रेट बढ़ जाते हैं, जैसे ही मकई निकल जाती है तो मकई की प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ जाते हैं, जैसे ही आटा गंदम निकलती है किसानों के हाथों से तो गंदम के रेट बढ़ जाते हैं। और आटे गंदम की मसनूआत जितनी भी तैयार होती हैं, आटा, मैदा, चोकर, उनके रेट्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह तमाम और कपास जब किसानों के हाथों से निकल जाती है तो फुटी का रेट बढ़ जाता है, कपड़े का रेट बढ़ जाता है, यार्न का रेट बढ़ जाता है। लेकिन जो किसानों की ज़रई अजनास हैं उनका रेट भी कभी तवज्जो के काबिल नहीं हुआ, उनकी कोई पूछने वाला नहीं है। तो खुदारा इस पर नज़रसानी की जाए। टैक्सेस बिला वजह जो बिलों के अंदर लग कर आ रहे हैं उनके ऊपर भी नज़रसानी की जाए। किसानों को रिलीफ पैकेज दिया जाए। सुनने में तो आता रहता है कि कभी ट्यूबवेल पैकेज दिया जाएगा, कभी सोलर पैकेज दिया जाएगा, लेकिन अमल दरामद होता नज़र नहीं आता, ना ही सब्सिडी देती हुई नज़र आ रही है। तो
अब और इसके ऊपर क्या बात करें, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन टाइम हमारे पास कम होता है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा दें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।